अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है मेरे मॉर्निंग रूटीन का। आज की सुबह थोड़ी देर से हुई क्योंकि बेनज़ीर की तबीयत रात में ठीक नहीं थी। और जब मैं उठ के किचन में आई तो फ़िज़ा ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुकी थी। वो पोहा की तैयारी कर रही थी और साथ में उसने चाय बनने के लिए रख दी थी। मेरे बेडरूम से निकलते ही बेनज़ीर भी फट से सो के उठ गई थी। उनको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है मेरे बिना बेड पे। तो वो उठ के ड्राइंग एरिया में आके और उसने वो फ्रेश भी नहीं हुई थी और आके वो अपनी गाड़ी पे सवार हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी चेयर ला के डाली और उस पर अपनी डॉलू को बैठाला, ख़ुद भी बैठ गई और अब वो मुझसे कह रही थी कि अम्मा आप भी आके इस पर बैठ जाओ। इतनी मज़े मज़े की हरकतें करती है सारा दिन की, मैं क्या ही बताऊँ। दिन कैसे गुजर जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। उसके बाद वो यही सब कर रही थी। जब उसने देखा कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसने डॉलू को उठा के अपनी गाड़ी पे बैठाला, खुद बैठी और फिर अब फ़िज़ा को किचन से बुला रही थी कि काका आ जाइए आप भी। यही सब कर रही थी वो सुबह से उठ के। जितनी देर में मैं बेनज़ीर को रिकॉर्ड वगैरह कर रही थी, फ़िज़ा ने सारा नाश्ता ला के बाहर टेबल पे लगा दिया था। फ़िज़ा पोहा बहुत शानदार बनाती है तो आज उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि पोहा ही बनना है। और साथ में थे बॉइल्ड एग, सिके हुए ब्रेड थे, चाय थी और बस ये था आज का नाश्ता। और अब हमने नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया था। एहतिशाम भी फ़्रेश हो के आ गए थे। बेनज़ीर को पोहा खाना नहीं होता है, उन्हें सिर्फ ब्रेड और एग्स ही खाने होते हैं। वो काका से मांग रही थी काका अन्ना, मतलब कि उन्हें अंडा चाहिए था। तो फ़िज़ा ने जब उसे वाइट पार्ट निकाल के दिया तो वो भी उसने नहीं खाया, पता नहीं कौन सी दुनिया में ही मगन थी। हम सब ने बैठ के फिर नाश्ता किया, थोड़ी बहुत बातें करी। फिर मैं रूम में आ गई तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, अच्छी सी धूप निकली थी। उसके बाद अब पता ही नहीं चला ज़ोहर का वक्त कब आ गया। तो मैंने सोचा मैं नमाज़ ही पढ़ लेती हूँ पहले। तो फिर मैंने वज़ू करके मैं नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई। और जितनी देर में नमाज़ पढ़ती हूँ बेनज़ीर को भी उसी वक्त उसी जा नमाज़ पर नमाज़ पढ़नी होती है, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ नमाज़ के बीच बीच में। तो मैंने इस वक्त क्या किया, उसे फ़ोन दे के थोड़ा बिज़ी कर दिया कि तुम 5 मिनट फ़ोन चला लो ताकि मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ लूँ। तो इस तरह मैंने नमाज़ कंप्लीट करी। उसके बाद मैं आ गई किचन में खाने वगैरह का इंतज़ाम करने। फिर मैंने आज बनाया था मटर पुलाव और उसके साथ मैंने बनाया था अपना फेवरेट ग्रीन वाला रायता और साथ में काटी थी एकदम ताज़ी मूली। आजकल मूली बहुत अच्छी आ रही है सर्दियों के मौसम में। अभी मटर पुलाव बनने में थोड़ा सा वक्त था, चावल सीजने में टाइम था। मैं प्रेशर कुकर को चेक ही कर रही थी। इतनी देर में मैंने देखा कि बेनज़ीर अब किचन में एंटर कर चुकी थी। बेनज़ीर का ये सारा दिन का रूटीन है कि वो जितनी टाइम मैं किचन में होंगी उसे बार बार किचन में आना होता है। वो मुझसे अपना ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स मांगती है। ये वो बॉक्स है जिसमें मैं सारे एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट सब स्टोर करके रखती हूँ। तो उसे पता है कि इसमें ड्राई फ्रूट है और वो ड्राई फ्रूट्स की आशिक है, स्पेशली पिस्ता की। तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम खुद बॉक्स को खोलो। उसने विद इन अ सेकेंड बॉक्स को फटाफट से ओपन किया और फिर पिस्ता का पैकेट निकाला। अब मैं देख रही थी कि वो आगे कर क्या रही है, क्या वो खोल पाएगी कि नहीं। और ट्रस्ट मी उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया उस पैकेट को खोलने में। फटाफट से उसने पैकेट खोला और उसके अंदर से पिस्ता निकाल के पैकेट को बैक टू बॉक्स रख दिया। अब पिस्ता तो उन्होंने निकाल लिया था लेकिन अब मुझे पता था आगे क्या होने वाला है। वो पिस्ता लेके किचन से तो बड़े आराम से वापस चली गई, लेकिन मुझे पता है वो अभी वापस आएगी। और वही हुआ, वो 1 मिनट में वापस आई और मुझसे कह रही थी अम्मा अम्मा। मैं समझती है कि वो इसे खोलने के लिए कह रही है, तो मैंने उसे खोल के दे दिया। उन्होंने उसे खाया मज़े से। उसके बाद फिर वो खामोशी से चली। इतनी देर में मटर पुलाव एकदम रेडी हो गया था। आज हमने मटर पुलाव में सोया चंक्स भी डाले थे क्योंकि फ़िज़ा को पसंद है, मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है तो मैं वो हटा के ही खाती हूँ। मैंने बेनज़ीर का खाना सर्व कर लिया था और दूसरी प्लेट राइट हैंड साइड पे एहतिशाम की है, वो खाना खा रहे थे और साथ में फ़िज़ा भी बैठी थी। हम सब ने खाना खाया साथ में बैठ के। खाना खाने के बाद मैं रूम में आई और जब मैंने रूम की बालकनी खोली तो बिल्कुल बारिश का मौसम बना हुआ था, काफ़ी शाम शाम सी लग रही थी जिस वजह से। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।